हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फोर्थ रोज़ा और माशाल्लाह से 3 रोज़े हो गए हैं, पता भी नहीं लगा। और आज चौथा रोज़ा है और देख लेना इंशाल्लाह, मतलब इतनी जल्दी ये रोज़े निकल जाते हैं ना कि फिर कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बनाऊंगी तो बोलूँगी आज बस 4 रोज़े, अब से 4 रोज़े रह गए हैं। तो पता ही नहीं लगता वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पर हम इफ्तियारी की तैयारी के लिए आ गए हैं किचन में। सबसे पहले ना आज हमने कुछ भी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाया था और ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई थी। सबसे पहले यहाँ पर बन रहा है रायता, प्लेन रायता बन रहा है। इसके अंदर कुछ नहीं डाला, सिर्फ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा काला नमक, वाइट सॉल्ट नहीं डालते, ब्लैक सॉल्ट डालते हैं सिर्फ। और डाला है इसके अंदर पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी मस्त है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये लंच के लिए कर दिया और थोड़ी सी घर के लिए बचा ली है, क्योंकि ये ना अम्मी पापा ही ज़्यादा शौक़ से पीते हैं, बाकी हम लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद ये हम बाकी बहन भाइयों के लिए बन रहा है शरबत, क्योंकि ना शरबत मतलब वही रोज़े का पानी। तो ये हमारे यहाँ समझ लो रोज़ों में ना बन जाता है काफ़ी बार। वैसे बिना रोज़े के तो इतना ज़्यादा नहीं बनता। बिना रोज़े के ना ये रोज़े वाला मिल्क बन जाता है और रोज़े की लस्सी बन जाती है। रोज़े की लस्सी नहीं, मतलब लस्सी बनती है, उसके अंदर रोज़ा डाल देते हैं तो बस उसे रोज़े की लस्सी बोल देते हैं। कुछ भी चीज़ हो ना, नाम तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसके अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बस ये बन रहा है। और मैंने तो कल वो जो जार में बनाया था ना, जैसे मैंने कल उसमें चीनी घोली थी, वो अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। लेकिन ये जो आज मेरी बहन ने बनाया था ना, उसने कहा कि काम चोरी क्या करनी, कुछ बनाना है तो अच्छे से बनाओ। तो इसलिए उसने ये कहा कि आज मैं खुद बनाऊंगी, जबकि मैंने कहा था कि मैं बना दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि क्या फ़र्क होता है दोनों में। तो वाकई में जब उन्होंने बनाया था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसीलिए कहते हैं कि मशीन की चीज़ें मशीन की होती है और हाथ से बनाई गई चीज़ें ना बात ही अलग हो जाती है। बेसिक तो सेम थे, बस फ़र्क इतना था कि उन्होंने चीनी ना स्पून से घोली थी, मतलब हाथ का यूज़ करा था, और मैंने जार में सीधा चला दी थी। इसके अलावा ना आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं। अब मैं तो बोल रही थी कि लास्ट के रमज़ान में होता है, इस बार अल्लाह ने शुरू के रमज़ान में ही कर दिया और पता नहीं अब ये कब ठीक होगा। तो इसके अलावा ना आज मैंने बनाई थी इफ्तियारी में प्रोटीन चना चाट, जो जिसकी रेसिपी ना ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर बहुत इजी है ये, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके लिए ये छोटी छोटी अनियन चॉप कर ली थी इस तरीके से, और उसके बाद ये मैंने यहाँ पर टोमेटो भी चॉप कर लिए थे। मैंने यहाँ पर लिए थे 2 टोमेटो, क्योंकि टोमेटो का टेस्ट ना सबको मेरे घर में माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टोमेटो का टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं पसंद होता। इसके अलावा ना मैंने इसके अंदर डाली थी 3 ग्रीन चिलीज़, वो भी मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चॉप कर ली थी। और मसालों में मैंने इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट डाला था और ब्लैक पेपर डाला था। और यहाँ ना मैंने वाइट सॉल्ट नहीं यूज़ करा था, क्योंकि बॉईल करते मैंने वो मैंने डाल दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा इसलिए सॉल्टी ना हो जाए, इसीलिए मैं सिर्फ वो ब्लैक सॉल्ट का मैंने कोई वो 1 टीस्पून डाली थी, तो वही काफ़ी हो गई थी। तो इस तरीके से बस फिर इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करना है और प्लेट से कवर करके इस तरीके से थोड़ा सा इसे शेक कर देना है। तो ये देखो यहाँ पर ये एक तरीके से रेडी हो चुकी है। अगर आप इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं ना, फुल ऑफ प्रोटीन, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पनीर लेकर ऊपर से ग्रेट कर देना है, लेकिन वो मैंने नहीं डाला था। तो यहाँ पर ये चाट भी रेडी हो चुकी है। और इसके अलावा ये हमने आज कबाब थोड़े से फ्राई करे थे। ये ना फ्रोज़न कबाब हमने ऑर्डर करे थे और ये हलाल थे। ये यहाँ पर ना हलाल का बहुत ज़्यादा इशू होता है, मतलब मैं कभी भी हम लोग कॉल करके किसी भी ब्रांड का या किसी भी शॉप स्टोर से पूछे ना, तो फिर वो यही बोल देते हैं शायद हलाल हो, शायद, मतलब ये तो फुल तरीके से नहीं बोलते कि हलाल नहीं है, लेकिन शायद बोल देते हैं ना। फिर उसमें वो 50-50 चांसेस वाला ना सही नहीं रहता। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो फिर वो करनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसीलिए ना हम लोगों ने किसी और ब्रांड के तो नहीं मंगाए थे। इस पर लिखा था हलाल और वो कह रहे थे, वो मतलब पूरा एश्योर कर रहे थे 100% कि हाँ ये हलाल ही है। तो फिर हमने ये ऑर्डर कर लिए थे और ये बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफ़र कुछ नहीं था, मैं बता रही हूँ। ये बस इन्होंने फालतू में ऐसी एक तरीके से बहकाने के लिए कर दिया। हमने कहती है ना बहकाया है टॉफ़ी देके, वही समझ लो इन्होंने करा है। ये ना मतलब 250 के 2 थे और एक में 6 कबाब थे, तो ये पड़े हैं मतलब 125 के 6 पीसेज हैं कबाब के। तो ये ऑफ़र मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती, डिवाइड कर लो, रेट पता लग जाएगा एक कितने का है। कुछ नहीं होता ऑफ़र शॉफ़र।
अच्छा, तो इनके टेस्ट की बात करी जाए ना तो वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था। मतलब इतना ना तो ऐसा था कि कुछ अजीब बिल्कुल भी नहीं था, कुल मिलाकर बस ना ऐसा ना वैसा, बहुत सुपर टेस्ट था। जैसे घर के होते हैं ना उसी टाइप का था। खैर घर के जो बने हुए होते हैं उसका तो कोई लेवल ही नहीं होता, कुछ भी कंपेयर कर लो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन ये भी काफ़ी हद तक अच्छे थे कुल मिलाकर। और ये यहाँ पर एक तो हमने 6 तो घर लंच के लिए रख दिए थे और फिर बाकी के 6 हमने घर पर खा लिए थे। और ये इस तरीके से सर्व करने होते हैं। मतलब मैंने तो हमेशा से बचपन से लेके मैं इतनी बड़ी हो गई हमेशा मैंने इनका यही तरीका देखा है सर्व करने का। कोई क्या करना होता है, अनियन काट दो खूब सारी, उसको विनेगर और वाइट सॉल्ट में वॉश कर लो और उसके बाद उसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करके अनियन के ऊपर अलग से उसका सारा पानी ड्रेन करके लेमन स्क्वीज़ करके और कबाब को नीचे छोटा छोटा काट के रख दो। उसके ऊपर से ये अनियन डाल दो और फिर ये डाल दो हमारे घर की स्पेशल दही और हरी मिर्च की चटनी। तो इससे ना इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो लोग ना पराठे के साथ भी खाते हैं कबाब। हम लोग भी खा लेते हैं काफ़ी, ये नहीं है कि हम लोग नहीं खाते, लेकिन मैक्सिमम ना हम इनको ऐसे खाते हैं एज अ स्टार्टर और इसके अलावा ये यहाँ पर लंच पैक हो चुका है। तो यहाँ पर लंच में बस इन दोनों बॉटल्स में है, एक में लस्सी और एक में है शरबत। इसके अलावा है चना चाट और इसके बाद है फ्रूट्स। तो ये ना दोबारा निकाला गया है चने का जो डब्बा है, क्योंकि हुआ ये था कि इसमें ना हम लोग लेमन रखना भूल गए थे। और मैं भी बताना भूल गई जब हमने चाट बनाई थी कि इसके अंदर ना लेमन डालना तो मस्ट है। लेमन नहीं, मतलब लेमन का जूस, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। मतलब इतना ज़्यादा एनहेंस हो जाता है ना टेस्ट, समझ लो बहुत मज़े का टेस्ट आता है कुल मिला के। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना भी दस्तरखान लगा लिया है। और ये तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ आज क्या क्या है फ्रूट्स में। बस आज पपाया भी हो गया है और क्योंकि आज मिल गया था पपाया, अल्लाह का शुक्र है। कुछ चेंजेस तो आए फ्रूट्स में। यहाँ पर ना ये बड़ा इशू है कि जो मिलता है ना हमें वही खाना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी नहीं होती कि चलो आज मन कर रहा है तो ये खा लेते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था। आई होप आप लोगों को मेरा एक छोटू सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। बाय बाय।